वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अभी मैं हमजा से बात कर रही थी कि जिन इलाकों में ओलंपिक्स होता है ना, हमजा आप देखने वाले भी साथ हैं, तो आप वहाँ पर जो होती है ना पैदाइश बच्चों की, उसकी तादाद में इजाफा देखा जाता है और उनको ओलंपिक जनरेशन कहा जाता है। ये एक फिनोमिनन जो है ये नोन है पूरी दुनिया में, लेकिन आप कोविड जनरेशन भी हम कह सकते हैं इसलिए कि लॉकडाउन के दौरान इंडिया में जो साल का पहला दिन था, रिकॉर्ड हिस्टोरिक नंबर ऑफ जिसे कहना चाहिए ना बर्थ्स रिकॉर्ड की गई हैं बच्चों की। यानी कि अब किसी की 1 जनवरी जो है बर्थडे हो तो उसको मजाक नहीं करना कि आपकी तो शायद पता ही नहीं थी तो 1 जनवरी होगी फिर। हाँ, क्योंकि हम मजाक करते हैं ना 1 जनवरी पे आधे आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो हैं उनकी सालगिरह होती है। सो ये जो कोविड है, ये जो पेंडेमिक है, यही इसके असरात होते हैं। एक तो होता है कि बीमारी है, उसकी वजह से खौफ की सूरत हाल होती है, उसका एक जॉबलेसनेस, जो लोगों की मुलाजमतें, बेरोजगारी, उसकी वजह से तंगी, परेशानी। एक उसका एक और एडिशनल फैक्टर है जो ख़ानदानों को इकट्ठा करने की सूरत में भी निकल सकता है कि वक्त मिला इकट्ठे बैठे, या फिर उसका एक और इफेक्ट जो निकला जिसके ऊपर बहुत आवाज़ भी उठाएगी, वो था डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके केसेस में इजाफा हुआ जब और उसका रिलेशन ये निकाला गया कि जब मर्द के पास मुलाजमत नहीं होगी हमजा, तो फिर वो दबाव का शिकार होगा और उस दबाव को वो गलत तौर पे निकालता है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, उसका अपनी उस ज़हनी तनाव का शिकार करता है, तशद्दुद करता है। अब एक मामला जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, बहुत अहम मामला जो हमारी नज़र से गुजरा, जो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के अंदर जिस तरह से फरा जिक्र कर रही थी कि लॉकडाउन हुआ, फैमिलीज़ एक साथ रहीं, लेकिन इस दौरान सूबा सिंध फैमिली कोर्ट्स में दायर होने वाले खुला के जो केसेस हैं उनमें 700% से ज़ायद इजाफा हुआ है। 700% से ज़ायद इजाफा खुला के केसेस में, और ये बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, ये बहुत बड़ी तादाद है जिसमें कि हम ये इजाफा देख रहे हैं। सरकारी आदाद शुमार को अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में सूबा सिंध में ख़वातीन की जानिब से खुला के लगभग 5891 केसेस जो हैं दायर किए गए, लेकिन आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 के दौरान ख़वातीन की जानिब से घरेलू मसाइल के बाइस शोहर से खुला के केसेस दायर करने में 722% इजाफा है। जो भी एक्यूरेट, आप 700 वो कह रहे थे, 700 से ज़्यादा, 722 एग्जैक्टली 722 है उसमें। और आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 में सूबे भर में खुला के 632 मुकदमात दायर किए गए थे, और अब हम आपको बताने लगे हैं जब 722% इजाफा हुआ, साल 2020 में लगभग 5198 ख़वातीन ने शादी ख़त्म करने के लिए अदालतों से रुजू किया। ये हम सूबा सिंध की बात कर रहे हैं सर। और इनमें से भी अगर हम और नैरो डाउन इसे कर लें तो 4050 का ताल्लुक कराची के 5 अजला से है। जो एक तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, बड़ा शहर है, और चूँकि बड़ा शहर है और शहर है तो वहाँ पर ये देही कवानीन नहीं है, जरगे नहीं है, इस तरह की मामलात नहीं है। सो लोग जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए ख़वातीन रुजू करती हैं अदालत से। सो ये भी बुनियादी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन और क्या ऐसी वजूहात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मारूफ माहिर कानून फातिमा खान हमारे सामने। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फातिमा खान फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा ये जो सर्ज हम देख रहे हैं, ये जो नंबर्स में इजाफा हम देख रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या इसका ताल्लुक कोई कोविड के साथ है, कोई वबा के साथ है, तशद्दुद के साथ है, अदम बर्दाश्त के साथ है, या ख़वातीन को अवेयरनेस आ गई है कि अगर मसाइल हों तो उसको सहते रहने के बजाय आप उसमें से अलहदगी इख्तियार कर लें? देखें, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो खुला के जिस तरह के केसेस होते हैं उसकी रीजंस जो होती हैं मैं थोड़ी सी मेंशन करूंगी। मेजरली रीजंस क्या होती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आजकल की जो सूरत हाल है वो किस तरह से है। नॉर्मली तो इसमें देखें मेंटेनेंस हो गया, जैसे खर्चा वगैरह बीवी को ना मिलना, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं हस्बैंड के कि वो वाइफ को प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं दे पाते अपने मैरिज रिलेशनशिप में। इसके अलावा हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जिस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे पिछले दिनों, तो वो केसेस होते थे। और सबसे बड़ी जो रीजन है जो कि कलेक्टिवली अगर हम देखें हर वक्त जो एक रीजन हमें नजर आती है वो है अदम बर्दाश्त की, इंटॉलरेंस की। रिलेशनशिप्स में टॉलरेंस नहीं होता। तो ये 3-4 चीजें हैं जो नॉर्मली खुला की तरफ लीड करती हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि खुला है क्या। देखें, एक्चुअली होता ही है कि हस्बैंड के पास राइट टू डिवोर्स होता है, खवातीन के पास वो डिवोर्स का राइट नॉर्मली नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस हस्बैंड वो राइट एट द टाइम ऑफ निकाह वाइफ को लिख के दे उसके निकाहनामे में। अगर वो राइट है ही नहीं उसके पास डिवोर्स के लिए, तो खुला इज अ प्रोसेस बेसिकली। खुला एक कोई वो नहीं है कि औरत जो है वो किसी भी टाइम खुद को डिवोर्स दे देगी और वो मैरिज रिलेशन खत्म हो जाएगा। इट्स अ जुडिशियल वे टू डिवोर्स, और आप जुडिशियली जो है वो कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट आपको ग्रांट करती है। तो
ये नॉर्मली एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसका नाम खुला है, जो औरतें आजकल इसकी तरफ जा रही हैं। और ड्यूरिंग पेंडेमिक जो आपने बात की, तो पेंडेमिक में इसकी रीजन मेजरली क्या थी खुला की, खवातीन क्यों कोर्ट्स की तरफ गई, उन्होंने क्यों कोर्ट से रुजू किया और इस तरह से अलहदगी इख्तियार की। उसकी वजह ये थी, सबसे बड़ी जो वजह थी कि हमारे सोशल बिहेवियर जो है वो इस पेंडेमिक में बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। देखिए पहले जो मर्द हजरात थे वो बाहर जाते थे, काम करते थे। अब ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जॉबलेस भी हो गए, उनका ज्यादा टाइम घर में स्पेंड होता था। जिस तरह से लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते थे, तो ज्यादा टाइम जब कपल्स का आपस में स्पेंड होना शुरू हुआ, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे भी ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत सी कॉल्स आई अनफॉर्चुनेटली कि जिसमें खवातीन की जो है वो काफी अरसे की मैरिज थी, लाइक 5 साल 6 साल 7 साल भी इवन, तो उनके बीच भी काफी झगड़े और इस किस्म की चीजें देखने को मिली। क्योंकि इसकी रीजन ये थी कि ज्यादा टाइम उनका आपस में घर में स्पेंड हो रहा था, तो वो एक दूसरे के आपस में उनके बिहेवियर चेंज हो रहे थे। ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से गुस्सा एक बहुत ज्यादा था, फिर डिप्रेशन भी इस टाइम के बीच में बहुत ज्यादा आया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीज देखने में आई है कि खुला का रेट इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल ठीक है फातिमा, हम आपस में जब जिक्र कर रहे थे कल, डोमेस्टिक वायलेंस हमारे दिमाग में आ रहा था, जिस तरह से फराह ने जिक्र भी किया, इंटॉलरेंस का आप जिक्र कर रही हैं, ये भी हमारे दिमाग में आ रहा था। मर्द का बेरोजगार हो जाना भी हमारे दिमाग में आ रहा था कि जब मर्द बेरोजगार हो गया, घर बैठ गया और फिर घर के मामलात में जब वो बात कर रहा है, तो क्या दोनों तरफ से बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है? देखिए बर्दाश्त अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरह से मैं केसेस को डील करती हूँ और जिस तरह मुझे पार्टीज डिफरेंट कॉल्स करती है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि किस तरह से लोग, लेकिन मोस्टली जो रीजंस होती है वो हस्बैंड्स की तरफ से कोई ना कोई कमी होती है। जिस तरह मैंने पहले कहा, या तो वो खर्चे की तरफ से कुछ ना कुछ बीवी को जो है वो तंग कर रहे होते हैं कि उनको प्रॉपरली टाइम पे खर्चा नहीं दे रहे होते, बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे होते, खवातीन खुद जॉब करके जो है वो इन चक्करों में पड़ी होती है कि किसी तरह से घर का खर्च पूरा हो जाए, बच्चों का खर्चा पूरा हो जाए। फिर दूसरा जो मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात की, जो मर्द घर में ज्यादा हो गए, टाइम स्पेंड करने को ज्यादा बीवी से तंग आ गए, उनका इंटरेस्ट बाहर चला गया। अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारी सोशली चीजों का, सोशली ये चीजें जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा जो है डोमेस्टिक अब्यूज, अब डोमेस्टिक अब्यूज सिर्फ मारपीट नहीं है, समटाइम ऐसा भी होता है कि मर्द हजरात की तरफ से खवातीन को मेंटली तौर पे इतना वो दबाव का शिकार कर देते हैं, खवातीन को इतना जहनी दबाव देते हैं घर में चीजों में इंटरफेयर करके या कुछ भी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे एक और भी है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, फैमिली इंटरफेरेंस का भी है। ये चीज भी मैं देखती हूँ कि फैमिलीज इवन कपल्स को काफी साल हो चुके होते हैं, लेकिन अगर वो एक घर के माहौल में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो फैमिलीज का या पेरेंट्स का जिसे कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा जो है वो इंटरफेरेंस होता है कपल के बीच में कि वो किसी भी तरह से फूट डलवाने की कोशिश में, भाई इसने ये कर दिया वाइफ की वजह से, मतलब बहू के ऊपर ज्यादा सास की नजर होती है कि भाई उसकी फला। आर्बिट्रेशन हुआ करती थी, बड़े थे, मामला सुलझाने की कोशिश की जाती थी। जब कोर्ट के अंदर ये मामला चला जाता है खुला का, तो कोर्ट की कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा बता दें। कोर्ट क्या पहली कोशिश करती है कि दोनों से बातचीत कर ली जाए, कोई अगर छोटा मोटा मामला है तो उसको रफा दफा कर लिया जाए। कोर्ट की कार्रवाई कैसे होती है? आप फिर खुला लेने गए, वो प्रोसेस क्या है? बस खुला मिल गया, तलाक मिल गई? देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास भी, हालांकि मेरा काम ये है प्रोफेशनली कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो दैट इज माय क्लाइंट, आई हैव टू डू वट एवर माई क्लाइंट वांट्स मी टू डू, ठीक है, मुझे उनके राइट के लिए फाइट करना है। लेकिन मेरी भी पूरी कोशिश होती है, जब मेरा कोई क्लाइंट आता है तो मैं डेफिनेटली सबसे पहला सवाल ये करती हूँ कि अगर आपकी आपस में सुलह हो सकती है तो गो फॉर सुलह। और अगर वकील, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली वकील इस तरह से नहीं भी करते, अगर वो सिर्फ केस पे कंसर्न करते और वो केस ले जाते हैं कोर्ट तक, तो जजेस का भी आगे से बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। इसमें मैं तो जरूर कहूंगी, मेंशन करना चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि हम जिस तरह क्रिटिसाइज करते हैं अपनी कोर्ट्स को, तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जजेस को मैंने देखा है रिकंसिलिएशन करवाते हुए भी, कि जहां पे वो कपल्स को इस चीज पे कन्विंस करते हैं और मौके भी फराहम करते हैं। ओके फातिमा, अभी तक हमने सारा ओनस जो है वो मर्द के ऊपर डाला है, लेकिन क्या खातून का भी बाज़-औक़ात किरदार होता है? इसलिए कि ज़रूरत से ज़्यादा फरमाइशें, अपने उसकी मजबूरियों को ना समझ पाना, ये ना समझ पाना कि अगर मर्द की तनख्वाह कम है या वो मुलाजमत से हाथ धो बैठा है तो उसमें उसका कसूर नहीं है। मुश्किल हालात में साथ देना भी तो घर वालों की जिम्मेदारी होती है, बीवी से ज़्यादा किसकी जिम्मेदारी? क्या ये मामलात भी हैं जो वजूहात बन रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक खवातीन का ताल्लुक है ना, इसका अगर हम रूट कॉज देखें कि खवातीन ऐसी डिमांड्स क्यों करती हैं, मैं ये समझती हूँ कि इसके रीज़न है अर्ली मैरिजेस या एक इमेच्योर एज में अगर आप शादी कर लेते हैं ना, जिसमें आपको समझ बूझ नहीं होती अपने रिलेशनशिप की, और यू द मैरिज आप शादी करते हैं, आपके एक अलग किस्म के ख्वाब थे, आपने कहा कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिल्मों ड्रामों की हद तक तो ठीक है, ये चीजें समझ में आती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। रियल लाइफ में चीजें बहुत डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकल होती है। तो लड़कियों का होता ही है कि वो शुरू से माइंड में रखा जाता है कि व्हेन यूल गेट मैरिड आपकी लाइफ लाइक दिस चेंज हो जाएगी और फिर आप एक बहुत अच्छी जिंदगी, शानदार जिंदगी गुजारेंगी। लड़कियां जब उस लाइफ में जाती हैं तो शॉक्ड हो जाती हैं कि तो कुछ और था, और हमें उनको प्रैक्टिकली चीजें और देखने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत फर्क है। फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमें बताएं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये इतना सर्ज देखने में आया, इतना इजाफा देखने में आया। लेकिन फरा मामला अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, और कोशिश यही करनी चाहिए कि मामला हल हो जाए और दोनों जो पार्टीज हैं वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, दोनों पार्टीज। हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पे हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद में मिलते हैं।